और देखिए तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर ये आ रही है, वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और तेंदुआ फिलहाल एक कमरे में बंद कर दिया गया। जो बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता रहे, दिल्ली के वजीराबाद में तेंदुए को देखने के बाद यहां दहशत मच गई। तेंदुए ने हमला किया और 3 लोगों को जख्मी कर दिया है। इसके बाद अब जानकारी मिल रही है कि तेंदुए को कमरे में बंद कर दिया गया है और अब वन विभाग की टीम वहां पहुंच चुकी है। तेंदुए को अब पकड़ा जाएगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही वो तेंदुआ जो वजीराबाद में देखा गया और ये रिहायशी इलाके में घुसा और 3 लोगों पर इसने जानलेवा हमला किया। 3 लोग घायल हैं। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और यह भी जानकारी मिल रही है कि फिलहाल तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। बढ़ते आगे और बात मध्य प्रदेश के सागर की करते हैं, जहां धार्मिक गाना बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। समुदाय विशेष द्वारा युवक की पिटाई के बाद हिंसा भड़क गई, जिसमें पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको बताते हैं। दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद अफरा तफरी की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां 2 समुदायों के बीच हुए विवाद ने देखते ही देखते हिंसा का रूप ले लिया। पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैंट थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई। इसमें तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंचा है और यहाँ पर पहुंचकर क्योंकि दोनों पक्षों में काफ़ी संख्या में लोग आमने सामने हो गए थे, तो पुलिस ने अश्रु गैस का उपयोग करते हुए दोनों को तितर-बितर किया है। अब हम CCTV कैमरे जो उपलब्ध हैं, जो सरकारी भी लगे हुए हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के यहाँ लगे हुए हैं, उनकी हम लोग खंगाल रहे हैं और उसकी प्रॉपर जांच करके इसमें एक FIR की जाएगी और जो भी पक्ष इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल सागर जिले के कैंट सदर इलाके में धार्मिक गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। समुदाय विशेष के लोगों पर हमला और पथराव करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि एक युवक अपनी गाड़ी में धार्मिक गाना बजा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया। वहीं सूचना मिलने पर जब पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो उपद्रवियों ने उन पर भी पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की टीम पर छतों से पत्थर फेंके गए, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों के हमले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। इलाके में किसी भी तरह की हिंसा न भड़के, इसलिए पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था को लेकर धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। आरोपियों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और विरोध कर रहे लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिया। CCTV के आधार पे और भी जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके आधार पे, जो घायल हैं उसके बयान के आधार पे हम लोग विवेचना कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बहुत ही कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिलहाल 15 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन लोगों का गुस्सा अभी भी बरकरार है। हालांकि हालात पर पुलिस प्रशासन का नियंत्रण है। पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन भरने की बदली तारीख ट्वीट कर जानकारी दी। 2 अप्रैल की जगह 4 अप्रैल को भरेंगे नामांकन। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने RLD से दिया इस्तीफा। सिद्दीकी ने जयंत चौधरी को भेजा इस्तीफा। बीजेपी के साथ गठबंधन और RLD में उपेक्षा से नाराज थे। बीजेपी घोषणा पत्र समिति की बैठक आज होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के लिए रवाना। दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर किया हमला। कहा ममता बीजेपी को जितना भला बुरा कहेंगे, बीजेपी की सीटें उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। घोषणा पत्र के लिए आज से बीजेपी का मंथन शुरू। घोषणा पत्र में शामिल करने के मुद्दों पर चर्चा होगी। हर वर्ग को साधने की पार्टी करेगी कोशिश। बीजेपी के घोषणा पत्र में गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति का रखा जाएगा खास ध्यान। पार्टी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस समिति का संयोजक बनाया है।
विकसित भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सही मतलब। तमिल टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, विकसित भारत का मतलब है देश का हर कोना विकास का भागीदार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर बड़ा हमला। नौकरी देने के वादे का उठाया मुद्दा, कहा बीजेपी नहीं जीत पाएगी 150 से ज्यादा सीटें। बीजेपी नेता शाहजहां इल्मी का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा ये लोकतंत्र बचाओ रैली नहीं, भ्रष्टाचारियों को बचाने की रैली थी। आज आगरा और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी किया स्टार चारकों की सूची को जारी किया। सूची में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट समेत कई कांग्रेस नेताओं के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ देश से बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका में सिख समुदाय की तरफ से कार रैली निकालकर अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सिख समुदाय ने दिखाया। आपको एक मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि दुनिया में है। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के लिए विदेश से समर्थन मिल रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के मैरीलैंड की हैं, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान कारों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दिए। इतना ही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर लगे नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई हैं। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। लोग बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। रैली में लगभग 150 कारें शामिल हुई। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आईं। समर्थकों ने अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार लिखे पोस्टर्स लगाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन भी शुरू हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ही नहीं दुनिया से समर्थन मिल रहा है। इधर यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक अहमद के गुर्गों पर कार्रवाई हुई है और संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी के कौशाम्बी में माफिया अतीक के शार्प शूटर अब्दुल कवी के भाइयों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी अब्दुल कादिर और अब्दुल वली पर गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी जमीन कुर्क की। साथ ही पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस भी लगाया। अब्दुल वली और अब्दुल कादिर जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है और अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार चल रहे हैं। पिछले महीने इन आरोपियों के घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद से अब्दुल कादिर और अब्दुल वली फरार हैं। 25 जनवरी 2005 के राजूपाल हत्याकांड में शार्प शूटर अब्दुल कवी का नाम आने के बाद से पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर विवादित पोस्ट करने के मामले में लखनऊ के पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। पूरी खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आप सबको बता